क्या आपने कभी सोचा है कि जो शहर आज आईटी, मोतियों और लजीज बिरयानी के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, उसकी कहानी एक मोहब्बत से शुरू हुई थी। आइए चलते हैं समय के उस सफ़र पर जहाँ प्रेम, शायरी, दौलत, जंग और बदलाव सब मिलकर रचते हैं हैदराबाद की दास्तान। साल था 1591। गोलकोंडा किला की ऊंचाइयों पर खड़ा एक युवा सुल्तान भविष्य का सपना देख रहा था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वह सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि दक्कनी उर्दू का एक उम्दा शायर भी था। कहा जाता है कि उसे भागमती नाम की एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्तित्व वाली लड़की से प्रेम हो गया। इसी प्रेम से प्रेरित होकर उसने मूसी नदी के किनारे एक नए शहर की नींव रखी। एक ऐसा शहर जो सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक बने। यही शहर आगे चलकर हैदराबाद कहलाया। शहर के हृदय में उसने बनवाया एक भव्य स्मारक, चार मीनार। चार ऊंची मीनारें जो मानो चार दिशाओं से शहर को अपनी बाहों में थामे खड़ी हो। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि हैदराबाद की पहचान बन गया, उसकी रूह, उसका प्रतीक। उस दौर में गोलकोंडा की खदानें दुनिया की सबसे मशहूर हीरा खदानों में गिनी जाती थी। यहीं से निकला था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर, जिसकी चमक ने साम्राज्यों की किस्मत बदली। दूर दूर से व्यापारी आते, बाजार सस्ते और हैदराबाद दौलत और शोहरत का केंद्र बनता चला गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दक्कन का धड़कता हुआ दिल था। लेकिन इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। 1687 में दिल्ली का शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर दक्कन पहुंचा। गोलकोंडा का किला 8 महीनों तक घिरा रहा। लंबी और थका देने वाली घेराबंदी के बाद कुतुब शाही सल्तनत का अंत हुआ। अब हैदराबाद मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। फिर समय बदला और 1724 में आसफ जाह प्रथम ने हैदराबाद में आसफ जाही वंश यानी निजामों की सल्तनत की नींव रखी। निजामों का दौर शान शौकत, तहजीब और तरक्की का दौर था। भव्य महल, शानदार झूमर, अनमोल जवाहरात। हैदराबाद की अमीरी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। मीर उस्मान अली खान, आखिरी निज़ाम को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता था। लेकिन उनकी पहचान केवल दौलत से नहीं थी। उनके शासन में उस्मानिया विश्वविद्यालय, अस्पताल, सड़कों और आधुनिक संस्थानों की स्थापना हुई। उन्होंने हैदराबाद को परंपरा और आधुनिकता का संगम बनाया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन हैदराबाद रियासत ने तुरंत भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। स्थिति तनावपूर्ण होती गई। अंततः 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्रवाई की। कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। समय के साथ महलों और हवेलियों की जगह ऊंची इमारतों ने ले ली। 1990 के दशक में हैदराबाद ने खुद को एक नई पहचान दी। टेक्नोलॉजी हब के रूप में हाईटेक सिटी की स्थापना के साथ यहाँ आईटी क्रांति शुरू हुई। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी वैश्विक कंपनियां यहाँ कार्यरत हैं। हैदराबाद अब सिर्फ मोतियों का शहर नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। रूह जो आज भी जिंदा है, लेकिन आधुनिकता की इस चमक के बीच हैदराबाद ने अपनी आत्मा को संभाल कर रखा है। चार मीनार के पास लाड बाजार की रंग बिरंगी चूड़ियाँ,
रमज़ान के महीने में जगमगाती रातें, उर्दू ज़बान की मिठास और गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी की खुशबू, ये सब मिलकर बनाते हैं उस शहर की पहचान जो समय के हर दौर से गुजरकर और निखरता गया। यह है हैदराबाद की कहानी, एक शहर जिसने प्रेम से जन्म लिया, हीरो की चमक देखी, साम्राज्य का उत्थान और पतन झेला, और आज भी अपनी बाहें फैलाकर पूरी दुनिया का स्वागत करता है।